कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर आत्मा का काम है परमेश्वर की बातों को प्रकट करना, परमेश्वर की बातों को प्रकट करना, परमेश्वर की बातें हम पर रिवील करना, परमेश्वर की गूढ़ बातों को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को हम पर प्रकट। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हम प्रभु के वचनों को जल्द से जल्द पहुंचा सकें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करता है और वह उसके सत्य को, उसकी सच्चाई को हम पर प्रकट करता है और वह हमारी मदद करता है कि हम उन्हें समझ पाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की सुबह पवित्र आत्मा के विषय में हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के सत्य को हमें मदद करता है कि हम उन्हें समझ पाएं, हम उन्हें समझ पाएं। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा संसार के लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार के लिए क्या है? देखिए, हम शरीर से पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा माइंड शारीरिक है। हम शरीर से पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा शरीर, हमारा दिमाग शारीरिक है और यह शारीरिक होकर ही सोचता है, यह आत्मिक होकर नहीं सोचता, ये परमेश्वर की बातों को नहीं सोचता, ये सत्य की बातों को नहीं सोचता। ये कौन सी बातों को सोचता है? ये शरीर की बातों को सोचता है, शरीर के विषय में सोचता है। तो आज सुबह के वक्त हम कोशिश करें मिलकर कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर करें, हम पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, उसकी गूढ़ बातें हम पर रिवील करे, हम पर प्रकट करे, हमें समझाए, हमें सिखाए कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। पर्सनल लाइफ के विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में परमेश्वर क्या चाहता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि कोई इंसान नाश हो जाए? इधर देखिए सब, क्या परमेश्वर चाहता है कोई इंसान नाश हो जाए? क्या परमेश्वर चाहता है कोई व्यक्ति नाश हो जाए? तीमुथियुस की पत्री में लिखा है परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। लिखा है परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील में लिखा है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। तो परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना है और उसकी सर्वप्रथम जो योजना है, उसकी जो कॉमन योजना है, उसकी जो जर्नल योजना मेरे और आपके लिए है, वो ये है कि हम बचाए जाएं। हालेलुया। क्या योजना है? हम बचाए जाएं। ये परमेश्वर की योजना है। अब बहुत सारे लोग इस सत्य को नहीं जानते, बहुत सारे लोग अनंत जीवन के विषय में नहीं जानते, बहुत सारे लोग पाप के विषय में नहीं जानते, बहुत सारे लोग अपना जीवन गंदे कामों में व्यतीत कर रहे हैं, नशे में व्यतीत कर रहे हैं, व्यभिचार में व्यतीत कर रहे हैं, पाप की दुनिया में व्यतीत कर रहे हैं, अपराध की दुनिया में व्यतीत कर रहे हैं। अब परमेश्वर का आत्मा
परमेश्वर की इच्छा को उनके ऊपर प्रकट करता है, हमारे ऊपर प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? कि कोई भी व्यक्ति नाश, ये इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर हम सबके लिए परमेश्वर की इच्छा है। खुदा का धन्यवाद हो, हम जो बचाए गए हैं उसके लिए धन्यवाद हो। हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद हो, तूने हमें बचाया है पिता। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, तूने हम पर यह प्रकट किया कि हमारा बचाया जाना बहुत जरूरी है और तूने हमें पाप की दलदल से निकाला। तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, तूने यीशु के लहू से हमें धो दिया। तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो। तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहले इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर हमें बचाया है, पाप के वश से मुझे और आपको छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को उसने प्रकट किया, परमेश्वर की इच्छा को उसने हमारे जीवनों में पूरा होने के लिए हमारी सहायता की, हमारी मदद की कि हम बचाए जाएं। दूसरी परमेश्वर की इच्छा क्या है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वर्ण कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है एक राष्ट्र के लिए। किसके लिए? एक राष्ट्र के लिए। किसके लिए? एक नेशन के लिए, एक जाति के लिए, एक समुदाय के लिए, एक देश के लिए। यहां पर परमेश्वर इज़राइल के विषय में बात कर रहा है। इज़राइल की उजड़ी हुई अवस्था के विषय में बात कर रहा है। इज़राइल जब उजड़ गया, इज़राइल जब तबाह हो गया, इज़राइल के जवानों को जब बंदी बनाकर ले गया नबूकदनेस्सर राजा, इज़राइल का मंदिर जब तोड़ दिया गया, इज़राइल का मंदिर जब भ्रष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उस वक्त परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल, देख तेरे विषय में जो मेरी कल्पनाएं हैं वो तेरी हानि की नहीं है, वो तेरी हानि की। परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को नबूकदनेस्सर राजा के हाथों में सौंप दिया। हेलो, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को नबूकदनेस्सर राजा के हाथों में सौंप दिया और उसने क्या किया? उसने सुलेमान के मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया, तोड़ दिया। हेलो, तो क्या परमेश्वर हमें तोड़ना चाहता है? क्या परमेश्वर हमें तहस नहस करना चाहता है? एक तरफ भूख, महंगाई, मरी चल रही है और दूसरी तरफ नबूकदनेस्सर राजा की तलवार चल रही है। हेलो, किनके ऊपर? जोर से बोलिए, किनके ऊपर? तो क्या यह परमेश्वर की इच्छा है? लेकिन इजरायली बार बार परमेश्वर को धोखा देते, बार बार विश्वासघात करते, बार बार बेवफा होते, बार बार मूर्तों के पीछे जाते, बार बार व्यभिचार में फंसते। तो परमेश्वर को इजरायलियों से दो ही कंप्लेन थी। परमेश्वर को इजरायलियों से कितनी कंप्लेन थी? दो ही कंप्लेन थी, एक व्यभिचार और दूसरा मूर्ति पूजा। तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दिया। नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दिया। नबूकदनेस्सर ने जो कुछ वहां था सब लूटपाट लिया, यहां तक कि मंदिर के जो बर्तन थे वो भी लूट लिए, मंदिर के बर्तन भी लूट लिए और वो भी वो अपने राज में बेबीलोन में ले गया। तब जब इजराइल की दुर्दशा, इजराइल राष्ट्र की दुर्दशा बहुत बुरी थी, तब परमेश्वर कहता है, देखो मेरी तुम्हारे लिए ये कल्पना नहीं है, मैंने तुम्हारे विषय में ये सोच नहीं रखी।
मैंने तुम्हारे विषय में ये योजना नहीं बनाई। मेरी योजना तो तुम्हारी उन्नति की है, तुम्हारी तरक्की की है, तुम्हारी बढ़ोतरी की है। लेकिन क्योंकि तुम मेरी आवाज को सुनते नहीं, क्योंकि तुम मेरी आवाज को मानते नहीं, तुम मेरे कलाम को सुनते नहीं, तुम मेरे कलाम को मानते नहीं, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई है। इसलिए तुम बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में दिए गए, इसलिए सुलेमान के मंदिर को गिराया गया, इसलिए परमेश्वर के उन पात्रों को, बर्तनों को वहां से हटाया गया, इसलिए वहां पर मरी फैली, इसलिए वहां पर महंगाई फैली, इसलिए वहां पर राजा नबूकदनेस्सर के सैनिकों की तलवार चली, इसलिए वहां पर बहुत सारे जवानों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। ऐसे ऐसे जवानों को जो सुंदर थे, हष्ट पुष्ट थे, जो राजा के महल में काम करने योग्य थे, उन्हें वहां से बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर ले जाया गया। परमेश्वर की यह इच्छा कभी भी नहीं। आज परमेश्वर हमसे हमारे राष्ट्र के लिए भी बोलता है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इर्द गिर्द के लिए। परमेश्वर कहता, मेरी ये इच्छा तुम्हारे लिए कभी भी नहीं कि तुम मरी के कारण, तुम गरीबी के कारण, तुम महंगाई के कारण, तुम बीमारियों के कारण मर जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा कभी भी नहीं है। ये कौन बताता है हमें? ये पवित्र आत्मा हमें रिवील करता है। कई बार हम सोचते हैं, मैं तो प्रभु का मारा हुआ हूँ, मैं तो प्रभु का कुटा हुआ हूँ, मैं तो दुखी, मैं तो बीमार, मैं तो गरीब, मुझे कौन पूछता है, मेरा कौन ध्यान रखेगा, मेरे बारे में कौन सोचता है। परमेश्वर की आपके लिए एक इच्छा है, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए परमेश्वर की एक इच्छा है। वह आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वह आपको फलवंत देखना चाहता है, वह आपके राष्ट्र को फलवंत देखना चाहता है, वह आपके राष्ट्र को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की क्या इच्छा है जो पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है? क्या इच्छा है? क्या इच्छा परमेश्वर की प्रकट करता है? अरे बोलिए। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है? मैं नाश, जोर से बोलिए, मैं नाश। दूसरी बात, परमेश्वर की मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए क्या इच्छा है? क्या इच्छा है? उन्नति पाएं, फलवंत हो जाएं, बढ़ोतरी पाएं, खुशहाल देश, यहां पर गरीबी नहीं, यहां पर मरी नहीं, यहां पर बीमारी नहीं, यहां पर तलवार नहीं, यहां पर आंसू नहीं। यह परमेश्वर की मेरे देश के लिए इच्छा है। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार के लिए। किसके लिए? किसके लिए? मेरे परिवार के लिए। क्या इच्छा है? क्या इच्छा है मेरे परिवार के लिए? किसी को पता है परमेश्वर हमारे परिवारों में क्या चाहता है? परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। क्या चाहता है? भलाई, हमारे परिवारों की भलाई चाहता है। वह हमारे परिवारों की बुराई नहीं चाहता। क्या परमेश्वर चाहता है आपके बच्चे नशे में चले जाएं, चिट्टा पीने लगे, आपके बच्चे तंबाकू खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, आपके बच्चे इंजेक्शन लगाने लगे? क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। परमेश्वर हमारे परिवारों की भलाई चाहता है। परमेश्वर हर एक परिवार को खुशहाल देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? खुशहाल देखना चाहता है। बोलिए खुशहाल, बोलिए खुशहाल, खुशहाल। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस। हिंदी में बोलते हैं आशीष, आशीष, खुशहाल। तो खुशहाल में 5 बातें शामिल है। खुशहाल में 5 बातें शामिल है। पहली बात, परमेश्वर हमारे शरीर को तंदुरुस्त देखना चाहता है। हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को, हमें परमेश्वर तंदुरुस्त देखना चाहता है। दूसरी बात, हम जो मेहनत मजदूरी करते हैं, हम जो कामकाज करते हैं, परमेश्वर उस कामकाज को भी हमारे परिवार में आशीषित करना चाहता है। किसको आशीषित करना चाहता है?
हमारे कामकाज को, पहली बात वो हमारी बॉडी को, हमारे परिवार में हमारे शरीरों को तंदुरुस्त करना चाहता है। दूसरी बात, वह हमारे कामकाज को, किसको बोलिए, कामकाज को, वह हमारे कामकाज को आशीषित करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उन्नत करना चाहता है। तीसरी बात, वह हमारे धन दौलत को, हमारे परिवार में, हमारे घर में, वो हमारे सामान और हमारी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, वह हमें सामाजिक तौर पर बढ़ाना चाहता है। हमारे परिवारों को समाज में ऊंचा उठाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी समाज का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले परिवारों को गिरी हुई नजर से देखे। कैसे देखे? गिरी हुई नजर से। खुदा नहीं चाहता कि कोई समाज का व्यक्ति उसके लोगों को देखे, उसके परिवारों को देखे। कोई ये ना कहे, कौन है तू? मैं क्रिश्चियन हूं। ए क्रिश्चियन, बाहर निकालो इसे। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर हम निचले स्तर पर ना देखे जाएं। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। कहां उठाना चाहता है? ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे घरों को स्पिरिचुअली, लास्ट परिवारों के विषय में बोल रहा हूं, परमेश्वर हमारे परिवारों में हमें स्पिरिचुअली ऊपर उठाना चाहता है। हालेलुया। कैसे? स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर ऊपर उठाना चाहता है। तो परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। और परिवारों के लिए उसकी पहली इच्छा यह है कि हम क्या करें? अपने व्यवसाय में, कारोबार में, बिजनेस में बढ़ें। क्या करें? बढ़ें। किसमें? अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी पेशे में हम उन्नति पाएं, हमारे बच्चे उन्नति पाएं, हम तरक्की पाएं, हम ऊंची ऊंची पदवियों पर जाएं, हम झाड़ू मारने वाले ना रहें, हम मैकेनिक बन के ना बैठे रहें, हम दुकानों में सफाई करने वाले बन के ना रहें। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े ऑफिसर बन जाए। क्या बन जाए? ऑफिसर। क्या बनाना? अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऑफिसर बनाना है। फिर परमेश्वर चाहता है, उसकी ये इच्छा है, पवित्र आत्मा आज हम पर यह प्रकट करता है, वह हमें इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर बढ़ाना चाहता है। वह हमें शारीरिक तौर पर आशीषित तंदुरुस्ती देना चाहता है। वह हमें सामाजिक तौर पर ऊंचा उठाना चाहता है। वह हमें आत्मिक तौर पर ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करता है। ये परमेश्वर की इच्छा मैं आपको कई एक क्षेत्रों में बता रहा हूं हमारे लिए क्या है। पहले मैंने बताया इंडिविजुअली मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं बचाया जाऊं, मैं नाश ना हो जाऊं। मेरे राष्ट्र के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वह फलवंत हो, वह फलदार हो, वह उन्नति पाए, वह तरक्की पाए। मेरे परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम सब बढ़ते जाएं, हम सब खुशहाल परिवार, खुशहाल जीवन व्यतीत करें। और फिर परमेश्वर हमें क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया के बीच में, कलीसिया के बीच में, किसके बीच में? किसके बीच में? कलीसिया के बीच में हम बढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा चर्च के लिए क्या है? चर्च के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है हमने जाना। चर्च के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? चर्च के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? चर्च को परमेश्वर आसमानों के पार लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। चर्च को कहां लेकर जाना चाहता है? आसमानों के पार, बादलों के पार, अपने साथ। ये परमेश्वर की इच्छा है।
ये परमेश्वर की इच्छा है कि चर्च कल को जब तुरी फूकी जाए, कल को जब तुरी प्रधान दूत तुरी फूके, यीशु आए तो क्या हो जाए? कलीसिया बादलों के पार, आसमानों के पार यीशु को मिलने के लिए उठाई जाए। हालेलुया। ये कलीसिया के लिए उसकी इच्छा है। तो पवित्र आत्मा हमें उसकी इच्छा को रिवील करता है। कैसे? जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जब हम वचनों पर ध्यान देते हैं, जब हम वचनों को सीखते हैं, तो पवित्र आत्मा हम पर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। वे गूढ़ बातें, वे भेद की बातें जो कलाम में छिपी हुई हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते, हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा उन बातों को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।